अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे, तो उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे क्योंकि हमने टॉपिक जो सेकंड टॉपिक था कम्प्लेक्स प्लेन वो हमने देखा, उसको पढ़ा, उसको समझा और अब हम उसी से रिलेटेड जो वो एग्जांपल एक्सरसाइज करने लगे हैं 1.2। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो जीसी मेन कैंपस का कोर्स है। ठीक है, 6 सेमेस्टर का। तो आप जो है वो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जब वो जीसी मेन कैंपस का कोर्स मिल सके। ठीक है, और ये जो बुक है ये जिल की बुक है। ठीक है, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर मस्ट किया करें ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो बेस्ट कंटेंट मिल सके और स्पेशली जीसी मेन कैंपस का कोर्स मिल सके। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है 1 to 4, इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपके पास g1 गिवन होगा और g2 गिवन होगा। ये दो वेक्टर आपको गिवन होंगे। इन वेक्टर्स का आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ किस तरह से बनाना है, g1 एंड g2 का, एंड इंडिकेटेड सम एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, और आपने इनके सम और डिफरेंस भी निकाल के और उसको भी ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, समझ आ गई है आपके पास। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है g1 आपके पास गिवन है, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, और g2 आपके पास एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। इनका आपने सम लेना है g1 प्लस g2, और इनका डिफरेंस भी आपने निकालना है और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास चारों के चारों क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये 4 क्वेश्चन जो है इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो इन चारों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ग्राफ इनका स्केच कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो g1 क्या गिवन है, g1 इक्वल है किसके, 4 प्लस 2 आयोटा के, एंड g2 आपके पास है -2 प्लस 5 आयोटा के। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो g1 को जब हम प्लॉट करेंगे तो g1 के जो पॉइंट्स हैं, g1 के पॉइंट्स क्या हैं, बेसिकली पॉइंट मैं लिखने लगी हूँ। g1 के पॉइंट्स हैं 4 एंड 2, और g2 के पॉइंट्स हैं -2 एंड 5। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट्स लिख लिए। अब देखिए g1 कहाँ पे प्लॉट होगा, 4 कहाँ पर है, दिस वन। इन ग्राफ को ना थोड़ा सा चेंज कर लें, 2 के गैप से कर लें। ठीक है, 1 की जगह 2 लिखते हैं, 2 की जगह जो है वो 4 लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, यानी कि 2 के गैप से मैं ले रही हूँ, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो ये आपके पास है 4 समझ लें, और ये आप यहाँ पे 2 समझ लें। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 4, क्योंकि पॉइंट क्या है 4 और 2 है ना, तो एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 2। तो यहाँ पर आपके पास एक जो है वो इस तरह से वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास g1 आ गया, यानी कि इस पॉइंट पे g1 बनेगा, जैसे कि आपके पास ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, इस वन, ये जो वो g1 प्लॉट है। ठीक है, इसी तरह से आप g2 आप प्लॉट कर लें। g2 आप प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे -2, तो यहाँ पे -2, और वाई एक्सिस पे जब वो 5 है, तो 5 आप ले सकते हैं यहाँ पे कहीं मिड में। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये एक वेक्टर बन जाएगा जो कि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपने इनका सम लेना है, वेक्टर g1 और g2 का। वेक्टर g1 और g2 का सम लेंगे तो आपके पास ये जो ब्लू कलर की लाइन है, दिस वन, ये आ जाएगी, क्योंकि इसका इन दोनों का सम आपके पास क्या आएगा, आप इन दोनों को g1 और g2 को ऐड करेंगे तो आपके पास 2 + 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगी, इस तरह से ये प्लॉट हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से इसकी प्लॉटिंग होगी। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले g1 और g2 को प्लॉट किया है और उनका सम भी प्लॉट किया। अब g1 और g2 प्लॉट करेंगे और उनका डिफरेंस प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा था कि आपके पास g1 और g2 दो वेक्टर्स हैं, तो उन वेक्टर्स को आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है, यानी कि ग्राफ इसका बनाना है, और उसके अलावा इन दोनों वेक्टर्स का सम और डिफरेंस का भी आपने ग्राफ बना के, यानी कि ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब हमने सम तो प्लॉट कर लिया, डिफरेंस प्लॉट कर लेते हैं।
तो अब देखें हम डिफरेंस प्लॉट करने लगे हैं। तो सबसे पहले देखें G1 हमने प्लॉट कर लिया। G1 ये ग्रीन कलर का एरो, G2 आपके पास ये जब वो ये भी ग्रीन कलर का एरो। ठीक है, आपको मैंने G1 और G2 प्लॉट करना बता दिया है कि किस तरह से प्लॉट करते हैं। G1 के पॉइंट्स बन रहे थे 4 और 2। तो ग्राफ पे देखें 4 यहाँ पे आ रहा है और 2 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर एक वेक्टर प्लॉट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो है वो -2 और 5 पे था, तो इस तरह से यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो अब देखें क्या देखने लगे हम, इसका डिफरेंस देखने लगे हैं। G1 और G2 का डिफरेंस, ये जो आपके पास ब्लू कलर की लाइन है ये है G1 और G2 का डिफरेंस। तो इस तरह से आप जब वो वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे और ये आपके पास क्या है, कंप्लीट ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, और मज़ीद आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास वेक्टर है G नेगेटिव, ये ट्रांसलेट होके यहाँ पर आ गया है, दिस वन यहाँ पर आ गया। ये किस तरह से आता है, इसी तरह से हमने पहले भी किया था, G2 को ट्रांसलेट किया था सम में भी। तो ये एक ही बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ कि जब हमने ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर लिया, अब हमने G1 - G2 करना है, यानी कि डिफरेंस लेना है दो वेक्टर्स का। तो पहले आप G2 है, ठीक है, तो इसको नेगेटिव कर लें, तो ये नेगेटिव होके यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आपने ट्रांसलेट करना है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर समझ लें एक और प्लेन है। ठीक है, एक और प्लेन है, और इस प्लेन में आप जब वो वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये वेक्टर यहाँ पे आकर ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल लगा देंगे। ठीक है, ये वेक्टर यहाँ पर आके इस प्लेन में यहाँ पर आके ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास कंप्लीट डायग्राम बनती है। खैर, आप में सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करना सीखने हैं, और वो चीज़ आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और ट्रांसलेशन का मैंने बता दिया कि एक वेक्टर है दिस वन, अगर वो यहाँ पर है तो वो अगर ट्रांसलेट होके यहाँ पर जाएगा तो वो किस तरह से जाएगा, यहाँ पर एक वो प्लेन ड्रॉ होगी और उस प्लेन में हम वेक्टर ड्रॉ अगेन वही पॉइंट जो वो ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पर आके मूव, मतलब वहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने जब वो वेक्टर्स को ट्रांसलेट करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने ग्राफ ही ड्रॉ करना है, तो ज़्यादा डीप नहीं हम जाएंगे। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, G1 आपके पास क्या है, 1 माइनस आयोटा है। ठीक है, G1 एंड G2 आपके पास क्या है, 1 प्लस आयोटा। ओके, तो आपने सबसे पहले G1 प्लॉट कर लेना है। G1 के पॉइंट्स आपके पास क्या बनेंगे, 1 और -1। तो ग्राफ पे देखें 1 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे दिस वन, ये आपके पास 1 है, और ये आपके पास वाई एक्सिस पे -1 है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर देखें ग्रीन कलर का आपके पास एक वेक्टर ड्रॉ हो गया है। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया यहाँ पे बेसिकली G1। अब G2 के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 1 1 है, तो 1 यहाँ पर है एक्स एक्सिस पे, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पर है। यहाँ पर देखें ये ग्रीन कलर का ग्राफ प्लॉट हो गया है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन गया। अब आपने इनका सम चेक करना है। ठीक है, इनका सम का ग्राफ किस तरह से बनाएंगे आप। अब देखिए इनके सम का ग्राफ बनाने के लिए आपको ये जो G2 वाला वेक्टर है इसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यह है कि यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ होगा और यहाँ पर जो वो वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा G2 वाला। प्लेन ड्रॉ करें जैसे आप सिंपली प्लेन ड्रॉ करते हैं, और G2 के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं उनको अगेन यहाँ पर बना लें 1 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसका सम आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सम यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगा। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आपके पास 2 एंड 0। ठीक है, क्यों 2 और 0 मैंने कैसे बता दिया है, मैंने तो ऐड अप ही नहीं किया। देखिए आप, मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर पॉइंट जो बने हैं वो 2 और 0 बन गए हैं। तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्लू वाला वेक्टर है ये एक्स एक्सिस पे है टोटली, तो और ये पॉइंट 2 पे आके रुका है क्योंकि पॉइंट 2 यहाँ पे बना है। तो दिस वन आप यहाँ पर देखें, इस तरह से देखें तो ये पॉइंट 2 पे आया है, और यानी कि ये सारा का सारा टोटल यहाँ पे जो पॉइंट बना है वो एक्स एक्सिस पे बना है, वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं हुई।
तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपने एक वेक्टर लेकर आए हैं और यहाँ पर इसको मैच कर दिया, यानी कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आपने एक डायग्राम कंप्लीट कर दिया। आपको इस तरह से अगर समझ नहीं आती तो आप सिंपली क्या करें कि सिंपल तरीका आप बताने लगी हूँ आपको कि इस तरह से आपने वेक्टर बनाना है। आपने जैसे कि G1 वेक्टर यहाँ पर आके ड्रॉ हुआ है और G1 और G2 का आप सम ले लें, उनका वेक्टर अगर यहाँ पर आके ड्रॉ हुआ है तो यहाँ पर इसको मैच कर दे, बस इसको मिला दे, सिंपल डायग्राम बन जाएगी। ये रट्टा मार सिस्टम है, ठीक है। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपकी डायग्राम बन जाएगी, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि आप किस तरह से, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप G1 तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। G2 का जो सम है आप इसको ले लें, G2 का सम लेंगे तो आपके पास G1 प्लस G2 इक्वल टू 2 ही आएगा, यानी कि 2 प्लस 0 है जोटा, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 0 ही होता है, यानी कि इसके पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, 2 और 0 बन जाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे 2 पे मूव करें, मैं कहती हूँ यहाँ पे 2 है और वाई एक्सिस तो 0 है, तो यहाँ पर वेक्टर बन जाएगा और इसको इस तरह से मैच कर दें, बस तो आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हम डिफरेंस देखने लगे हैं। तो डिफरेंस के लिए आपने सबसे पहले तो G1 को प्लॉट कर लिया इस तरह से, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। G2 को हमने इस तरह से प्लॉट किया है। अब G2 का, अब देखें आपने G1 माइनस G2 करना है ना, तो माइनस G2 आप कैलकुलेट कर लें। तो यानी कि G2 जो आपके पास है, G2 आपके पास क्या है, 1 प्लस जोटा है, इसका नेगेटिव ले लें, यानी कि माइनस G2 आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, -1 माइनस जोटा। तो इसके पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, -1 और -1, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी -1 और वाई एक्सिस पे भी -1। तो यहाँ पर आके ग्राफ ड्रॉ यानी कि पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने G1 और G2 जो निकालना था, आपने उसका एक्चुअली क्या करना था, यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो डायग्राम कैसे कंप्लीट होगी ये बताने लगी हूँ मैं। आप देखें यहाँ पर तो G1 आ गया, ठीक है। G1 तो हमने प्लॉट कर लिया, दिस वन ये, और G2 आपके पास क्या आएगा, G2 आपने नेगेटिव प्लॉट कर लिया। सबसे पहले मैं आपको वही कॉन्सेप्ट देने लगी हूँ अब कि G1 और G2 का डिफरेंस ले लें। G1 और G2 का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, अच्छा G1 और G2 का डिफरेंस ले लेते हैं। G1 के पॉइंट्स आपके पास क्या हैं और G2 के पॉइंट्स क्या हैं, डिफरेंस में डायरेक्ट लेने लगी हूँ। तो आप देख लें, G1 आपके पास क्या है, 1 है, और G2 आपके पास क्या है, -1 है। तो इनका डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इनके पॉइंट्स लिखें इस तरह से, 1 माइनस जोटा एंड -1 माइनस जोटा। तो ये ऐड अप होके ये -1 और +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो -2 जोटा आ जाएगा। तो इसके पॉइंट्स बनेंगे 0 एंड -2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -2 बनेगा। तो आप देख लें एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पे देखें तो -2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यानी कि ये ग्रीन, ये जो ब्लू वाला वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से आप फिर क्या करें, G1 को यहाँ पर आके इसके साथ मैच कर दें, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। ये तो हो गया रट्टा मार सिस्टम वाला, यानी कि ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो -C2 है ये ट्रांसलेट होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आप एक और प्लेन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आप पॉइंट बनाएंगे G2 के लिए, तो यहाँ पर आके पॉइंट बन जाएगा और फिर आप इसको इस तरह से आके मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई। अब बाकी के 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, वो मैं आपको नहीं करवा रही। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चन के ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं और इनके डायग्राम कैसे कंप्लीट होगी वो भी करवा दिए हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन डैट G1 हमें गिवन है 5 - 2 जोटा एंड G2 आपके पास गिवन है -1 - जोटा, ठीक है। दिस वन G1 एंड G2, तो ये आपके पास इस तरह से कि मैंने फाइंड G3, आपने वेक्टर G3 फाइंड करना है इन द सेम डायरेक्शन एज G1 + G2 बट 4 टाइम एज लॉन्ग। जो G3 होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो G1 + G2 वाली होगी, लेकिन G1 + G2 का जो सम आएगा, वो जो वेक्टर आएगा उसका 4 टाइम लॉन्ग होगा, 4 टाइम उससे बड़ा होगा। तो है प्लॉट कर लेते हैं G1 और G1 के पॉइंट्स लिख लेते हैं।
5 एंड -2 और G2 के पॉइंट्स लिख लेते हैं -1 एंड -1। ये आपके पास इस तरह से पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब देखिए आप 2 के डिफरेंस से आप इसको समझें, ठीक है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है ना, तो आप 2 का डिफरेंस ले लें। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 ले लें, वहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे 4, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 6, इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि G1 ड्रॉ करते हैं। वो क्या है 5, एक्स एक्सिस पे 5 कहाँ पर आएगा, दिस वन, यहाँ पे की, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा। और मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। और वाई एक्सिस पे जब वो वाई एक्सिस पे -2 है तो दिस वन, इस तरह से यहाँ पर एक वेक्टर बन जाएगा। ये वेक्टर हमने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखें दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं। वो क्या है, एक्स एक्सिस पे -1 है, यहाँ पे कि -1 में बड़ा सा ड्रॉ कर लेती हूँ, दिस वन, ये इस तरह से आएगा वेक्टर, ठीक है। और ये हमने ये G1 प्लॉट कर लिया और ये 0 प्लॉट कर लिया। आप नीट एंड क्लीन ग्राफ पेपर लें या वैसे ही ले लें, नोटबुक पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से बस आप समझ लें। अब G3 हमने बनाना है, लेकिन G1 + G2 का जो सम लेंगे उसका 4 टाइम होगा G2, और लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम होगी G1 + G2 वाली। हाँ जी, अब G1 + G2 पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। G1 + G2 किसके इक्वल आएगा, इसको एड ऑफ कर लेते हैं तो 4 - 3 अजोटा आ जाएगा, यानी कि 4 और -3 पॉइंट्स बन जाएंगे। एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे जब वो -3 आ जाएगा। अब देखें आप G1 + G2 कहाँ पे प्लॉट होगा, एक्स एक्सिस पे 4 देखें और वाई एक्सिस पे -3 देखें, तो यहाँ पर कहीं आके पॉइंट बनेगा, जिसमें यहाँ पर कहीं पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास G1 + G2 प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखें जो इसकी क्लोज फिगर करनी है, तो यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पे आके G2 प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से क्लोज फिगर बन जाएगी। ये आप जब करेंगे ग्राफ प्रॉपर नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हमें पता चल गया G1 + G2 की डायरेक्शन, दिस वन, ये है G1 + G2, ठीक है। ये आपके पास G1 + G2 क्या आया, 4 - 3 अजोटा। तो G3 जो आपने कैलकुलेट करना था वो क्या होगा, इसकी सेम डायरेक्शन में होगा लेकिन इससे 4 टाइम लॉन्ग होगा। तो आपने क्या करना है, जो G1 + G2 की वैल्यू है ये, यानी कि 4 - 3 अजोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, तो ये 4 टाइम लॉन्ग हो जाएगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 12 अजोटा आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर है, ठीक है। यानी कि ग्राफ से जस्ट आपने उसकी डायरेक्शन चेक करनी थी, और बाकी आप कैलकुलेट करेंगे जो भी G1 + G2 का आंसर आया उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास G3 आ जाएगा। ये अब G3 है, ठीक है, 16 - 12 अजोटा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर A, B और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों बस आपको मैं ये तीनों क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर A और B और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन को कवर कर देगा। आपके पास सबसे पहले G1 है। G1 को आपने ग्राफ बनाना है इसका, यानी कि प्लॉट करना है। G2 को भी प्लॉट करना है और G3 को भी प्लॉट करना है, ठीक है। यानी कि सिंपल जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में किया है उसी तरह से आपने प्लॉटिंग करनी है। यहाँ पे इसके पॉइंट्स में जस्ट आपको बताती हूँ। G1 के पॉइंट्स हैं -2 -8, G2 के पॉइंट्स हैं 0 and 3, और G3 के पॉइंट्स हैं -6 and -5। ये इस तरह से इन तीनों के मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अभी आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, इजीली ग्राफ बना सकते हैं इसका। द पॉइंट इन पार्ट ए में जो पॉइंट्स हैं, डिटरमाइन अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट G1 G2 एंड G3 रिस्पेक्टिवली। आपने एक ट्रायंगल बना लेनी है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डिफरेंस ऑफ वेक्टर। आपने इन वेक्टर्स का डिफरेंस ले लेना है, और वो जो ट्रायंगल बनेगी वो ट्रायंगल बेसिकली इन वेक्टर्स के डिफरेंस को एक्सप्रेस करेगी, बताएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई बात।
यानी कि जैसे आपने वेक्टर्स के डिफरेंस g1 और माइनस g2 लिया था, इसी तरह से आप g1 माइनस g2, g2 माइनस g3 और g3 माइनस g1 इस तरह से डिफरेंस आपने लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन प्रॉब्लम 6 डिटरमाइन वेदर द पॉइंट g1, g2, g3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पर हम ट्राइंगल बेसिकली पूरी बना देंगे। तो मैं आपको पूरी ट्राइंगल बना दूंगी, बाकी जब वो यानी कि सारे पॉइंट उसमें क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 6 है खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवाने लगी हूँ। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या बताना था कि जो हमने ट्राइंगल बनाई है उसकी जो साइड्स हैं यानी कि उसके वर्टिसेस हैं वो किस तरह से उसके उसके एंगल क्या है, इनके वो कौन सी ट्राइंगल बेसिकली बनी है जो हमने डिफरेंस से बनाई है। तो सबसे पहले हम g1 माइनस g2 कर लेते हैं, कि डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा। 2 माइनस g2 माइनस g3 करेंगे, इसका डिफरेंस आपके पास 6 प्लस 8 अयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो दी साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स। ये जो आपने निकाले हैं इनके g1 माइनस g3 और g2 माइनस g3, ये जो आपने दो वेक्टर्स निकाले हैं, ये दो वेक्टर दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो दो साइड्स कौन सी हैं, दिस वन 4 अयोटा माइनस 3 अयोटा एंड 6 अयोटा प्लस 8 सॉरी 4i माइनस 3j एंड 6i प्लस 8j। इस तरह से, या आप ये इस तरह से पढ़ सकते हैं इसको, यानी कि ये आपके पास एक वेक्टर बन गया, ये दूसरा वेक्टर बेसिकली बन गया डिफरेंस जब आपने इसका लिया। द एंगल थीटा बिटवीन दीज वेक्टर्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। आप क्या करेंगे, अब आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास एंगल निकल आएगा। अगर आप देखिए इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 आ गया है। 0 आ गया, इट मीन्स कि यहाँ ये दोनों जो हैं जो वेक्टर्स हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है, यानी कि ये राइट ट्राइंगल्स के वर्टिसेस हैं। दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू 0 एज सो थीटा इक्वल्स टू π/2 यानी कि 90। Therefore g1, g2 and g3 are vertices of a right triangle। बात समझ आ रही है। हमने बताना था कि ये जो वर्टिसेस हैं जो डिफरेंस से आए हैं, इनके जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि जो वेक्टर से g1, g2 और g3, जो हमने इनकी जो हमने ट्राइंगल ड्रा की है, ट्राइंगल हमने किस तरह से ड्रा की है, इनके डिफरेंस से ड्रा की है, यानी कि g1 g2 के डिफरेंस से, g2 g3 के डिफरेंस से और g3 g1 के डिफरेंस से हमने ट्राइंगल ड्रा की है। इस ट्राइंगल में हमने बताया था कि ये जो ट्राइंगल है इसके जो वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस किस ट्राइंगल के बेसिस, मतलब कौन सी ट्राइंगल बन रही है, हमने ये बताना था। तो हमने कोई से भी दो पॉइंट ले लें, हमने ले लिया g1 यानी कि g1 माइनस g3 या g3 माइनस g1, ये हमने एक पॉइंट ले लिया और एक हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। इन दोनों यानी कि इन दोनों से जो हमारे पास वेक्टर बना है, इन वेक्टर्स को आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट लिया है, इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया है। यानी कि ये जो दोनों वेक्टर्स है ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए, इट मीन्स कि वो दो वेक्टर्स क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके दरमियान एंगल कौन सा बनता है, 90 का बनता है। इट मीन्स कि ये जो ट्राइंगल है ये कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 to 12 है, इनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर, इनका आपने मॉड एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक, यानी कि इन चारों क्वेश्चन में से मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 12 आपने खुद करना है, जस्ट आपको मॉड कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मॉड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरफ देख लेते हैं। इसमें आपके पास क्या है, जी आपके पास गिवन है x प्लस और योटा वाई, एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी इन टर्म ऑफ x एंड y। आपने इसको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन हैं इनको x और y की टर्म में जब वो एक्सप्रेस करना है, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपने इसको लेकर आना है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे
इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 और 11 को सॉल्व करेंगे। 10 और 12 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो लेट कर लेते हैं, लेट g इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और आपने जी का एक्चुअली मॉड कैलकुलेट करना है। तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को आप क्या करें, ओपन करें, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें। a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, यानी कि b का स्क्वायर, ठीक है। आपको फॉर्मूला आता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, माइनस साइन फॉर्मूले का 2 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, या इस तरह से ओपन हो गया। -1 और +1, -1 और +1 दोनों क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, -2 आयोटा बचेगा, यानी कि जी इक्वल किसके है, -2 आयोटा के। अब आपने जी का मॉड निकालना है, तो मॉड ऑफ जी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेसिकली क्या है, 0 -2 आयोटा है, एक टर्म आपके पास क्या है, 0 है। तो यानी कि आपके पास मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के प्लस वाई के। तो एक्स वाली जो टर्म है वो आपके पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस नेक्स्ट आपके पास टर्म क्या है, वाई वाली -2 होल स्क्वायर हो गया। तो -2 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आ जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ जी का आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, और यही आपके पास आंसर है, यही आपने कैलकुलेट करना था, मॉड, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 2 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा। तो आपने इसको मॉड कैलकुलेट करना है, तो मॉड ऑफ 2 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा हमने इस तरह से ले लिया। अब मॉड आप सेपरेट कर सकते हैं, आपको पता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड ऑफ ए ओवर बी इक्वल होता है मॉड ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ बी। तो आपने इन दोनों के मॉड सेपरेट कर लिए हैं। आपके पास ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, मॉड ऑफ 2 आयोटा है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ 0 + 2 आयोटा है, ठीक है, इनके एक्स वाई टर्म 0 है। तो अब आपके पास मॉड की क्या है, मॉड आप कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई के। एक्स वाई टर्म 0 है, यानी कि 0 का स्क्वायर, प्लस वाई वाली टर्म क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स वाई टर्म क्या है, 3 है, तो 3 होल स्क्वायर, प्लस वाई वाई टर्म क्या है, -4 है, तो -4 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आप नीचे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या है, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। तो ऐड अप होके तो 25 बन जाएंगे। 25 का स्क्वायर रूट फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आपने 5 लिख दिया, और 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2/5 आ गया, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद करना है। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को हमने एक्सप्रेस करना है एक्स और वाई की फॉर्म में। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। जी की जगह आपने क्या लिखना है, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखना है, तो जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लिया, -1 -3 आयोटा होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो वो रियल पार्ट सेपरेट कर लेना है, यानी कि 1 माइनस आयोटा 1 एक्स -1 ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट कर लें, यानी कि y -3 इंटू आयोटा आपने सेपरेट कर लिया, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करें, मॉड कैलकुलेट कर लें। तो मॉड कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x -1 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर। ये आपके पास यानी कि मॉड का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। अब इसका मॉड का होल स्क्वायर है, तो मॉड का होल स्क्वायर ले लें, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x -1 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर। और यही आपके पास आंसर है, यही आपने कैलकुलेट करना था, ठीक है। आपने क्या करना था, एक्सप्रेस करना था गिवन क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, और आपके पास जो क्वेश्चन है वो एक्स एंड वाई में कन्वर्ट हो चुका है, और इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई हमने नहीं करना। ये आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है इसका।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपने खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको मैं हिंट बता देती हूँ। जी की तो आपके पास गिवन है, जी आपके पास है एक्स प्लस सोयूटा वाई, और जी कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा, एक्स माइनस सोयूटा वाई होगा। जी की जगह जी और जी कॉन्जुगेट की जगह जी कॉन्जुगेट पुट करें, रियल वाली टर्म सेपरेट कर लें और इमेजिनरी वाली टर्म सेपरेट कर लें और उनका मॉड ले लें। तो जो मॉड लेंगे, जो आंसर जो मॉड लेके आपके पास आएगा वही आपके पास आंसर होगा, ठीक है, वही आपके पास फाइनल आंसर होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है। डिटरमाइन विच ऑफ द गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। ऐसे ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक आपके पास 10 प्लस 8 योटा है और एक आपके पास 11 माइनस 6 योटा है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बताने हैं इनमें से कौन सा नंबर जब वो क्लोजेस्ट है ओरिजिन के, और उसके बाद आपने क्या बताना है, विच इज़ क्लोजेस्ट टू 1 प्लस अयोटा। 1 प्लस अयोटा के क्लोज कौन सा है, तो क्लोजेस्ट तो वही होगा ना ओरिजिन के, ओरिजिन के क्लोजेस्ट वही होगा जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो, यानी कि एक मैं नंबर कहती हूँ ये वाला है, ठीक है, ये मैं कहती हूँ G1 है और ये G2 है। तो रीजन के क्लोज कौन सा है, G2 है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि G2 का डिस्टेंस ओरिजिन से कम है जबकि G1 का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्लोजेस्ट वही होगा जिसका डिस्टेंस कम होगा, यानी कि जिसका मॉड का आंसर जब वो लेस होगा वही क्लोजेस्ट होगा ओरिजिन के, ठीक हो गया। और और उसके बाद हमने बताना है ये जो दो नंबर हैं ये क्लोजेस्ट किसके हैं, 1 प्लस अयोटा के, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर क्लोजेस्ट है 1 प्लस अयोटा के। तो यार हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपने खुद सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डिटरमाइन विच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। यही हमने अभी जो क्वेश्चन देखा है उसी को देख रहे हैं, ठीक है। तो G1 आपके पास है, G1 का आपने सिंपली मॉड लेना है, G1 का मॉड लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 164 आ जाएगा, ठीक है। मॉड आपको कैलकुलेट करना आता है। आपके पास G1 क्या है, 10 है, 10 प्लस 8 होता है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 164 आ जाएगा। और G2 का मॉड लेंगे, G2 का मॉड लेंगे, ये आप ज़ीरो ना लिखें, ठीक है, जस्ट आप G1 का मॉड और G2 का मॉड, ठीक है। G2 का मॉड आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके रूट ऑफ 157 आ जाएगा। तो G2 आपके पास क्या है, 11 माइनस 6 योटा है, तो 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर्स लेंगे, इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 157 आ जाएगा। तो इनमें से किसका जो है वो मॉड का आंसर लेस है, ऑब्वियसली G2 का। तो G2 ही आपके पास क्या होगा, ओरिजिन के ज़्यादा क्लोज होगा। इसको ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ आप प्लॉट करें। मैं ग्राफिकली थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, जस्ट ग्राफ आप प्लॉट करने में कहती हूँ G1 जो है वो कहीं पे मैं कहती हूँ कि यहाँ पर प्लॉट हुआ है और G2 यहाँ पर कहीं पे प्लॉट हुआ है। तो G1 का ओरिजिन से डिस्टेंस ज़्यादा है जबकि G2 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ये आपके पास क्या होगा फिर, ज़्यादा क्लोज होगा ओरिजिन के। अब हमने नेक्स्ट वाला क्या देखना था कि इनमें से G1 जब वो किसके क्लोज होगा, यानी कि 1 प्लस अयोटा की निस्बत जब वो 1 प्लस अयोटा जो हमने लेना है, तो हमने बताना था कि 1 प्लस अयोटा के नज़दीक यानी कि क्लोज कौन सा है, G1 है या G2 है। तो G1 माइनस 1 प्लस अयोटा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक G1 की वैल्यू आप लिखेंगे, G1 की वैल्यू है आपके पास 10 प्लस 8 अयोटा, इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस 1 प्लस अयोटा करेंगे ना, तो 1 जो है वो प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 माइनस अयोटा आ जाएगा। तो ये ऐड अप होके आपके पास क्या बनेंगे, 9 माइनस 7 अयोटा, ना सॉरी 9 प्लस 7 अयोटा। तो यही आपके पास लिखा हुआ 9 प्लस 7 अयोटा का आप क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। तो आपके पास 9 प्लस 7 अयोटा का मॉड क्या आ जाएगा, 9 का स्केल लेंगे प्लस 7 का स्केल लेंगे, इनको ऐड करेंगे और स्केयर रूट ले लेंगे तो 130 आ जाएगा। और G2 माइनस 1 प्लस अयोटा करेंगे, G2 के जो भी नंबर हैं वो क्या हैं, 11 माइनस 6 अयोटा है, G2 है ये, यानी कि ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसको माइनस करेंगे 1 प्लस अयोटा के साथ तो -1 माइनस अयोटा लिखेंगे।
ठीक है, क्यों माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस साइन ओपन हो जाएगा ना नेक्स्ट स्टेप में। तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 - 7 आयोटा। तो 10 - 7 आयोटा का आपने मॉड ले लेना है। तो 10 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर सॉल्व कर स्क्वायर्स ओपन करेंगे एंड ऐड करेंगे तो आपके पास 149 आ जाएगा। तो अब इनमें से किसका स्क्वायर रूट किसका मॉड लेस है? ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 130 ये लेस है। इट मीन्स के Z1 जो है वो 1 प्लस अयोटा के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, Z1 क्या है 1 प्लस अयोटा के क्लोज है, जबकि Z2 जो है वो ओरिजिन के ज़्यादा क्लोज है। बात समझ आ रही है? इसी तरह से सेम यही मेथड आपने क्वेश्चन नंबर 16 में यूज़ करना है। ओके, तो हम मूव करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 17 से 26 तक। डिस्क्राइब करना द सेट ऑफ पॉइंट्स जी इन द कम्प्लेक्स प्लेन दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। रियल ऑफ 1 प्लस अयोटा इंटू जी -1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बेसिकली रियल कैलकुलेट करना है, रियल पार्ट इसका। यहाँ से आपने इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपने इन दोनों का मॉड लेना है, मॉड लेके इनको इक्वेट करके तो आपके पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको आपने बता देना है। ठीक है, मतलब इजी से क्वेश्चन है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जी की आपको पता है वैल्यू गिवन, वैल्यू आपको पता है जी इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई के। तो जहाँ जहाँ पे जी होगा वहाँ पे एक्स प्लस अयोटा वाई, और जहाँ पे जी कॉन्जुगेट होगा वहाँ पे एक्स माइनस अयोटा वाई आपने रिप्लेस करते जाना है और इनको इक्वेट करते जाना है। हर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रियल ऑफ 1 प्लस अयोटा इंटू जी की वैल्यू है एक्स प्लस अयोटा वाई -1, ये तो ये इक्वल किसके है 0 के। तो यहाँ से कर लेते हैं रियल ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट जो है वो आपके आप यहाँ पे देख लें कि एक्स प्लस अयोटा वाई जो है वो जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आप यूज़ कर लें। तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो एक्स आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा वाई से तो अयोटा वाई आ जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो अयोटा एक्स आ जाएगा, और अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा वाई से तो माइनस अयोटा से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, तो माइनस वाई आ जाएगा। तो साथ आप -1 को भी ओपन कर लें, ये इक्वल्स टू 0। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, रियल जो पार्ट है आपने बेसिकली रियल पार्ट यहाँ से चूज़ कर लें। सिंपल, रियल पार्ट डायरेक्ट में चूज़ करने लगी हूँ। रियल पार्ट कौन से हैं, एक्स है, -y है और -1 है, और ये सारा के सारा क्या है इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से आप इसको फर्दर लिख सकते हैं x - y इक्वल्स टू 1, और ये आपके पास क्या है एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। ठीक है, या आप लाइन लिख लें जस्ट, यहाँ पे पास क्या है लाइन है, और ये आपके पास क्या है आंसर है। आपने इन क्वेश्चन में यही बताना है, मतलब आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया है और रियल पार्ट मैंने निकाल लिया है, रियल पार्ट मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ मॉड ऑफ जी माइनस अयोटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी -1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसके मॉड के स्केल्स ले लें। मॉड के स्केल्स ना भी लें, सिंपली आप मॉड पहले सॉल्व कर लें। ठीक है, तो एंड में आप जाके इनके स्केल्स ले लीजिएगा, या पहले आप स्केल लेने एक ही बात है। चलें स्केल्स ले लेते हैं। मॉड ऑफ जी माइनस अयोटा होल स्केयर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी -1 होल स्केयर, और लेट करते हैं जी किसके इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई के, यानी कि जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पर हमने एक्स प्लस अयोटा वाई रिप्लेस कर दिया। एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस अयोटा मॉड होल स्केयर है, एक्स प्लस अयोटा वाई -1 मॉड होल स्केयर, इस तरह से हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमने अयोटा वाली टर्म्स को अलग कर लिया, यानी कि एक्स प्लस अयोटा इंटू वाई -1, यानी कि अयोटा वाली टर्म सेपरेट कर ली। यहाँ से भी हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया।
नेक्स्ट हमने क्या किया है, मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी है, सॉरी मॉड कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर मॉड कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है, आप पहले होल स्क्वायर ले लें या बाद में ले लें, मतलब पहले स्क्वायर्स लेके आप स्टार्ट कर लें या बाद में स्क्वायर ले लें, एक ही बात है। ठीक है, अब स्क्वायर्स के रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या टाइम आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर, ये आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर भी सॉल्व होगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एज इट वाई माइनस वन होल स्क्वायर की जगह हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर x माइनस वन होल स्क्वायर में फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो x के माइनस टू एक्स प्लस वन आ जाएगा और वाई स्क्वायर एज इट आ जाएगा। आप देखें वाई स्क्वायर से कैंसिल, आप इस तरह से कैंसिल करना चाहते हैं आमने सामने तो इस तरह से कैंसिल कर लें, या सारी इक्वेशंस को इक्वल्स टू जीरो पुट कर दें, यानी कि ये वाली साइड टर्म जो है इस साइड पे ले आए तो ये नेगेटिव हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से करें, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक्स के से कैंसिल हो गया, प्लस वन से कैंसिल हो गया, तो आपके पास पीछे बचा क्या, माइनस टू वाई इक्वल है माइनस टू एक्स के, माइनस टू से कैंसिल हो गया तो वाई इक्वल टू एक्स आ गया। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था इसमें क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर लाई करें, लाई ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स इन द प्लेन। जो आप आपने एक्चुअली क्या निकालना था ये इन क्वेश्चंस में, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है, पिछले क्वेश्चन में वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, ये जो पॉइंट था ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ये पॉइंट जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर वाई इक्वल एक्स जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये जो इक्वेशन है ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है जो कि प्लेन में लाई कर रही है, ये जो लाइन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। बाकी 20 वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 ये आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम 23 करने लगे हैं। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, मॉड ऑफ z माइनस वन इक्वल्स टू वन है। तो पहले वही बात, पहले आप स्केल ले लें या बाद में ले लें की बात है, तो हमने पहले स्केल ले लिया, मॉड ऑफ z माइनस वन होल स्केल इक्वल्स टू वन। तो g की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, एक्स प्लस योटा वाई। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पर एक्स प्लस योटा वाई हमने रिप्लेस कर लिया, माइनस वन मॉड ऑफ होल्स के इक्वल टू वन आ गया। अब यहाँ से आपने रियल पार्ट सेपरेट कर लिया, यानी कि एक्स माइनस वन प्लस योटा वाई मॉड होल्स के इक्वल टू वन आ गया। यहाँ से भी आपने क्या किया, पहले मॉड कैलकुलेट किया लिया, यानी कि एक्स माइनस वन होल्स के प्लस वाई होल्स के, ये आपने सॉल्व कर लिया। इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर्स के रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है, और ये सर्कल जो लाई कर रहा है इसका रेडियस, ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है, वन है, क्योंकि ये इक्वल्स टू वन है ना, तो इसका रेडियस वन है, और इसके सेंटर पॉइंट क्या है, वन और ज़ीरो हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सर्कल है ये सर्कल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये आपने निकाल के बताना है। बेसिकली क्वेश्चन को सिंपल अल्फाज में आप ये कह लें, आपने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। जो भी आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स वाई की फॉर्म में, वो इक्वेशन क्या होगी वो आपने जज करना है, वो सर्कल है, वो लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बताना है, और इनके रेडियस पर, अगर सर्कल है तो उसका रेडियस बता देना है और इसका सेंटर बता देना है। जैसे यहाँ पे सेंटर वन और ज़ीरो आया, सम टाइम अगर इक्वेशन इस तरह से होती है, एक्स के प्लस वाई के इक्वल टू वन, तो इसमें सेंटर क्या होता, सेंटर होता 0 0 और रेडियस वन हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपने बताना है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ इनइक्वालिटीज़ को देख लेते हैं, इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन। अब बाकी क्वेश्चन आपने, रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। ठीक है, मैंने आपको जस्ट मेथड सिखा दिया है, प्रैक्टिस वर्क आपने खुद करना है। यानी कि ये क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ती हूँ बीच में, असाइनमेंट वर्क आपके लिए रख देती हूँ ताकि आप क्वेश्चन करें और आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को देख लेते हैं। इसमें आपने इनइक्वालिटीज़ को इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 में करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 28 आपने खुद करना है, सेम मेथड से होगा है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं, फाइंड एन अपर बाउंड।
फॉर द मॉडुलस ऑफ 3g² प्लस 2g+1 इफ़ मॉड ऑफ जी जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है 3g² प्लस 2g+1 इसका मॉड ले लेना है। मॉड लेने के बाद आपने क्या करना है, मॉड की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मॉड की प्रॉपर्टी आप किस तरह से लगाएंगे कि ये आपके पास क्या होगा, लेस देन आर इक्वल होगा, मॉड सेपरेट कर सकते हैं आप यहाँ से, यानी कि 3g² का मॉड सेपरेट कर लें, इसको एक टर्म कंसिडर करें और इसको दूसरी टर्म कंसिडर कर लें, यानी कि प्लस मॉड ऑफ 2g+1 इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लेस देन आर इक्वल का साइन लगा दें। नेक्स्ट स्टेप में 3 आप सेपरेट कर लें और आपको पता है मॉड ऑफ जी होल स्क्वायर इक्वल होता है मॉड ऑफ जी स्क्वायर इक्वल होता है मॉड ऑफ जी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम इसकी जगह ये लिख देंगे, यानी कि मॉड ऑफ जी होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस यहाँ से भी आप मॉड सेपरेट कर लें 2 इंटू मॉड ऑफ जी प्लस 1 का मॉड 1 ही आएगा, तो 1 में लिख लेती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा, ये फर्दर लेस देन आर इक्वल होगा 3 मॉड ऑफ जी किसके इक्वल है, लेस देन आर इक्वल है 1 के। तो मॉड ऑफ जी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 मॉड ऑफ जी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, लेस देन आर इक्वल टू 6 आ गया और यही आपके पास आंसर है। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 27, यूज़ अ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने पढ़ी हुई है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो आपके पास क्या है, मॉड ऑफ जी -6 प्लस अयोटा का मॉड है। तो इनके मॉड को आप किस तरह से करेंगे, मॉड ऑफ जी +6 प्लस 8 अयोटा, और इनके मॉड को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि मॉड ऑफ जी सेपरेट कर लिया, मॉड ऑफ 6 प्लस 8 अयोटा आपने सेपरेट कर दिया। मॉड ऑफ जी आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 2 है, तो मॉड ऑफ जी की जगह आपने 2 ले लेना है, और मॉड ऑफ 6 प्लस 8 अयोटा का मॉड कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, दिस वन। तो इस क्वेश्चन को आपने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से सॉल्व करना था। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप बुक से देख सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपके पास क्या होती है, इस तरह से है, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये आपके पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ये मैंने आपको लिख के इस तरह से बता दी है, आप बुक से देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाई हुई। ठीक है, तो आपके पास मॉड ऑफ सी क्या आ गया, 2 आ गया, माइनस मॉड ऑफ 6 प्लस 8 अयोटा, इसका मॉड आपने कैलकुलेट किया तो 10 आ गया, तो 2 - 10 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये वाली टर्म एसिड, क्योंकि ये आपने इसी का एक्चुअली इसी पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि यही आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास क्या क्या, जी का मॉड क्या आ गया, 2 है, और 6 प्लस 8 और योटा का मॉड क्या है, 10 है, तो 2 + 10 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपने इस तरह से करना है, सेम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मैंने आपको बता दी है, सेम क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी आपने अपर बाउंड फाइंड करना है, लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ मॉड का, यानी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, मॉड ऑफ जी रेज़ टू 4 - 5 जी होल स्क्वायर प्लस 6, इसका मॉड कैलकुलेट करना है। इसका मॉड जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी कि 1/मॉड ऑफ जी रेज़ टू 4 - 5 जी स्क्वायर प्लस 6, या आप इधर से स्टार्ट करें पहले रेसिप्रोकल से। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आपने रेसिप्रोकल लेके तो उसके जो है वो अपर बाउंड फाइंड करने हैं। तो ये आपने क्वेश्चन खुद करना है, रेसिप्रोकल मैंने आपको बता दिया किस तरह से लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फाइंड द नंबर जी। आपके पास जी क्या होता है, जी इक्वल होता है x प्लस अयोटा y की। तो यहाँ पर आपने नंबर जी कैलकुलेट करना है, यानी कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30
1 करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 32 आप सेम मेथड से खुद कह सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में आपने क्या करना है, बेसिकली जी आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि x प्लस यूटा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है दिस वन, लेट करते हैं x प्लस जी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और क्वेश्चन आपके पास मॉड ऑफ जी माइनस जी इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जी का मॉड ले लेते हैं, और जी यानी कि जी आपके पास जो है, जी की जगह जी की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली क्या किया है, जी का मॉड कैलकुलेट कर लिया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई के, माइनस जी की जगह जी की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल किसके है, ये 2 प्लस आयोटा के, ठीक है। इक्वल किसके आती है, ये 2 प्लस आयोटा के। लेकिन यहाँ से हमने क्या किया, रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। तो रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे तो आपके पास रियल पार्ट ये वाला आ जाएगा, इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर है। इसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। देखिए मॉड ऑफ जी की जगह आपने एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। यानी कि जी की जगह आपने एक्स प्लस आयोटा वाई पुट किया ना, तो माइनस जी था तो माइनस एक्स माइनस आयोटा आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, जिस वन हो गया। यहाँ से आपने क्या करना है, इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक्स के प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स ये आपके पास किसके इक्वल है, ये रियल पार्ट है तो ये इक्वल हो जाएगा 2 के, दिस वन, ये इक्वेशन बन जाएगी। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस आयोटा वाई है, तो माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 1 के, ये आपके पास क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल दी है -1। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप -x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +x हो जाएगा, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x के +1। अब यानी कि यहाँ पर y की जगह हमने y की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, y की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x के +1 बन जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x के +1 इक्वल हो गया 2x के। तो यहाँ पर हमने इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, इस साइड पे भी होल स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x के +1 आ जाएगा, और ये इक्वल किसके है 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर x के +1 एज इट, यहाँ पर आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है, तो 4 + 4x + x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बना, क्या बचा है, -4x = 3। यहाँ से आपने x कैलकुलेट कर लिया -3/4, यानी कि सिंपली क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में आपने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x और y की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो यहाँ पर आप x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि -3/4 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली z आ गया। द कम्प्लेक्स नंबर z = -3/4 माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो नंबर है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जो आपके पास किसी भी क्वेश्चन के रूट होते हैं वो बेसिकली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो ये भी बेसिकली रूट है, तो ये रूट जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इस इक्वेशन का रूट है। क्वेश्चन नंबर 32 आपने खुद करना है। आई होप स्टूडेंट्स को आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।